संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 में शामिल होने अभ्यर्थियों के लिए अब परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। मुख्य परीक्षा की शुरुआत 21 अगस्त से होगी। देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल यूपीएससी सीएससी मेंस के लिए अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक तैयारी की है। ऐसे में परीक्षा के दिन किसी छोटी सी लापरवाही की वजह से परेशानी ना हो, इसके लिए आयोग की ओर से जारी निर्देशों को बेहद ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। यूपीएससी सीएससी मेंस 2026 की परीक्षा 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को आयोजित होगी। परीक्षा अलग अलग पालियों में होगी और इसमें वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को न सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है बल्कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से जुड़े नियमों का भी पालन करना है। अब आपको बताते हैं कब कब होगी यूपीएससी सीएससी मेंस की परीक्षा। इस बार यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा कई दिनों में आयोजित की जाएगी। 21 अगस्त को परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, यानी निबंध यानी एस्से पेपर से हो चुकी है। इसके बाद 22 और 23 अगस्त को सामान्य अध्ययन के तौर पर पेपर आयोजित किए जाएंगे। 29 अगस्त को भारतीय भाषा और अंग्रेजी के पेपर होंगे, जबकि 30 अगस्त को वैकल्पिक विषयों के दोनों पेपर आयोजित किए जाएंगे। अब परीक्षा का शेड्यूल ध्यान से सुन लीजिए। 21 अगस्त पेपर 1 निबंध सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। 22 अगस्त सामान्य अध्ययन 1 सुबह और सामान्य अध्ययन 2 दोपहर की पाली में। 23 अगस्त सामान्य अध्ययन 3 सुबह और सामान्य अध्ययन 4 दोपहर की पाली में। 29 अगस्त भारतीय भाषा सुबह और अंग्रेजी दोपहर की पाली में। और 30 अगस्त वैकल्पिक विषय पेपर 1 सुबह और पेपर 2 दोपहर की पाली में आयोजित करवाए जाएंगे। अब सुबह की पाली का समय 9 बजे से 12 बजे और दोपहर की पाली का समय 2:30 बजे से 5:30 बजे रहेगा। अभ्यर्थियों को अपने ई एडमिट कार्ड पर दिए गए केंद्र और रिपोर्टिंग संबंधी निर्देशों को पहले से देख लेना चाहिए। अब परीक्षा केंद्र पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना क्यों जरूरी है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो नहीं ले जा सकते हैं तो आपको पेपर देने से रोका भी जा सकता है। यूपीएससी ने इस बार अभ्यर्थियों को एक महत्वपूर्ण सलाह दी है कि परीक्षा केंद्रों पर जाते समय प्रत्येक परीक्षा सत्र के लिए 2 हालिया पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ जरूर रखें। यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार की पहचान की पुष्टि के लिए फेस ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें आवेदन के समय जमा की गई उम्मीदवार की तस्वीर और परीक्षा के दिन उसके चेहरे का मिलान किया जाएगा। अगर किसी उम्मीदवार के फेस ऑथेंटिकेशन में किसी तरह की तकनीकी समस्या आती है या चेहरे की पहचान में अंतर दिखाई देता है या पहचान सत्यापन से जुड़ी कोई दूसरी परेशानी आती है तो केंद्र पर मौजूद पर्यवेक्षक उम्मीदवार से एक घोषणा पत्र भरवा सकता है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को उस घोषणा पत्र पर अपनी फोटो लगानी पड़ सकती है। इसी वजह से यूपीएससी ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 हालिया पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाने की सलाह दी है। फेस ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार की पहचान को अधिक सुरक्षित और सटीक तरीके से सत्यापित करना है। इसमें परीक्षा के दिन मौजूद अभ्यर्थी के चेहरे का मिलान उस फोटो से किया जाता है जो उसने आवेदन प्रक्रिया के दौरान जमा की थी। यूपीएससी ने इससे पहले 24 मई को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भी फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया था। आयोग की आंकड़ों की माने प्रारंभिक परीक्षा के लिए देश भर से 2072 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और करीब 8.19 लाख उम्मीदवार ने पंजीकरण करवाया था। इनमें से 5.49 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। ऐसे में मेंस परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वो पहचान सत्यापन से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर पहले से ही तैयार रहें। अब परीक्षा केंद्र से जुड़े नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर है। अभ्यर्थियों को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाया जा सकता है। यूपीएससी के निर्देशों के मुताबिक मोबाइल फोन बंद होने की स्थिति में भी प्रतिबंधित है, यानी अगर फोन स्विच ऑफ है तब भी उसे परीक्षा परिसर में ले जाना नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है। इसी तरह स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैमरा, पेजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक या प्रोग्रामेबल डिवाइस भी यहाँ प्रतिबंधित हैं। पेन ड्राइव और अन्य स्टोरेज डिवाइस के अलावा ऐसे संचार उपकरण या उनके सहायक उपकरण भी परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है।
अब कई उम्मीदवार परीक्षा से पहले रिवीजन के लिए किताबें, नोट्स या प्रिंट आउट साथ लेकर केंद्र में पहुंचते हैं, लेकिन यूपीएससी की ओर से जारी निर्देशों की माने तो किसी भी तरह की मुद्रित सामग्री की परीक्षा हॉल में ले जाना प्रतिबंधित है। इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले अपना बैग अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए। कोई किताब, नोट्स, प्रिंटेड पेपर या ऐसी सामग्री गलती से भी साथ न रह जाए जो परीक्षा नियमों के तहत प्रतिबंधित हो। इसके अलावा महंगी और गैर जरूरी चीजें भी परीक्षा केंद्र पर लेकर जाने से बचना बेहतर है। यूपीएससी परीक्षा में नियमों को लेकर काफी सख्ती बरती जाती है। प्रतिबंधित सामान लेकर जाना, परीक्षा केंद्र पर पहुंचना केवल छोटी गलती मानकर यहां नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आयोग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। गंभीर मामलों में उम्मीदवार को भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है। अब परीक्षा के दिन जल्दबाजी में कोई चीज न छूट जाए, इसके लिए घर से निकलने से पहले एक बार पूरी चेकलिस्ट देख लें। सबसे पहले अपना ई-एडमिट कार्ड रख लें। इसके अलावा 2 हालिया पासपोर्ट साइज फोटो रखें। परीक्षा केंद्र का पता और रिपोर्टिंग टाइम पहले से जांच लें। अपने बैग को अच्छी तरह से चेक कर लें। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या कोई भी ऐसा प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसमें ना हो। किसी भी तरह की किताब, नोट्स या प्रिंटेड सामग्री को साथ ना रखें और परीक्षा से जुड़े सभी निर्देशों को एक बार फिर से पढ़ लें। यूपीएससी, सीएससी मेंस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी के साथ साथ परीक्षा केंद्रों की प्रक्रिया को लेकर भी सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही परीक्षा में प्रवेश या आगे की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।